शुरू करेंगे। उसका जुड़वादी आंदोलन मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके भारत माता की। भाई आपने हाथ उठे बीच में खाली मीटिंग करवाया मेरा किसी ने नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। आदर मेहमान के योग्य, जब आप पहुंचने वाले हो जब फोन करो मुझे। मेरे सामने बैठी ला दो एक की ड्यूटी बंसला कॉलोनी की जनता करते हैं मातृशक्ति मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के चुनाव के आयोजन के दूल्हा और कुछ पल ले रहे भाई राजीव जैन जी, बात तो यह भाई अनिल ठक्कर जी, कविता जी, हमारे पार्षद हरी जी, अतुल जी, पार्षद हमारे जोड़ी अपना वनिता जी, पवन जी की श्रीमती जी और हमारे गौरव भोला जी बहुत खुशी और हमारी बेटी कहा है मैंने। और भाई सबके जो गुरु हैं जो जिले को संसार संभाल रहे हैं ऐसे हमारे भाई मोहन जी। आज का जो ये चुनाव है आपको वैसे कई बार मन में आती तो होगी बात देख मारा ऐसा हो लगने के तो 500 जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ 1000 आदमियों का टारगेट। मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया, आपके मन में भी जरूर आई होगी बात, ये तो आप दे चाय पी के बात कि एक प्रदेश स्तर का लीडर एक संख्या फिक्स हुआ जिसके अंदर चुनाव पूरे हरियाणा के निगम थे और एक थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को सोनीपत में मेयर का कैंडिडेट पार्टी ने क्यों बनाया, ये प्रश्न आता है नहीं आता आपके मन? ज्यादा नहीं बोलना हीरो नहीं बोलना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अभी और एक हफ्ते बाद ना जी आखिरी सीन कि इनको सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। आपने सोनीपत की हालत को देखा वो ठीक थी पहले और आपने इस इंसान की कार्यशैली भी देखी हुई, यानी किस प्रकार से सोनीपत का यदि नक्शा आप बदलना चाहते हो, सोनीपत को साफ सफाई से युक्त करना चाहते हो, सोनीपत को बढ़िया सुंदर शहर बनाना चाहते हो, तो भाई राजीव जैन को वोट देकर के आपने सफल करना। ये बात मैं आपको बताने के लिए आया। मित्रों मुझे याद है 2020 के अंदर मेयर का चुनाव लड़ा हमने, थोड़े से वोटों से आपने मुझे हराया, उसके बावजूद भी 4 साल तक क्यों बोलना हो रहा कहीं से भी किसी भी मोहल्ले से यदि कोई आवाज आती थी किसी भी प्रकार की, भाई राजीव जैन और मैं दोनों वहां पर पहुंच करके उस समस्या का समाधान करते थे। यानी किस प्रकार से सोनीपत की चिंता पिछले 25 सालों से हम दोनों कर रहे हैं। उससे पहले तो ये अलग पार्टी में थे, मैं अलग पार्टी में। 2005 के बाद से लेकर के अब तक किस प्रकार से राजीव जैन जी हमने मिलकर के सोनीपत को सुधारने का काम किया, हमारा दुर्भाग्य रहा के बीच में कांग्रेस का विधायक बनता रहा और किस प्रकार से जो हम सोचते थे कि सोनीपत का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। कई लोग पसंद करते हैं कि ये तो 9 महीने का चुनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 9 महीने या 10 महीने का चुनाव नहीं, ये 6 साल का चुनाव है। अगले आने वाले में जो है चुनाव इसी में होंगे और राजीव जैन जी हमारा चुनाव लड़े। आपने 6 साल के लिए मेयर को चुनना है, केवल 9 या 10 महीने के लिए आपने नहीं चुनना। तो मैं आप सबसे बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोनीपत के चुनाव में जात बिरादरी का चुनाव कराने का प्रयास किया जाएगा और ये सारी हमारी बिरादरी यहाँ पे बैठे जाएंगे। आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे वोट हमेशा से 15 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीत करके हम जो है यहाँ से राजीव जैन जी को भेजे। किसी के जात पात के बहकावे में आपने नहीं आना और सबको जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान उस पर मोहर लगा करके उसका बटन दबा करके भाई राजीव जैन जी को सफल बनाना है। उनकी सफलता में ही हमारी सबकी सफलता है। ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। कविता जैन जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई नवीन मंगला जी, गौरव भोला जी मंडल के अध्यक्ष हमारे नीरज सोनी जी, और कोई एक आधा नाम रह गया तो उसके लिए क्षमा। अक्षय मदान जी हमारे बीच में हमारे साथी उपस्थित है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन इतना है, हम हर बार वोट करने जाते हैं। आने वाली 2 तारीख को हम
उसे छुट्टी का दिन ना समझें। हर बार ये अपील होती है और इस बार भी हमें पिछली बार से ज्यादा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है। एक दिन के लिए हम एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आप लोगों के बेहतर जीवन का चुनाव है। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। उनको कैसी शिक्षा मिलेगी, कैसा स्वास्थ्य मिलेगा, आप लोगों को कैसी जन सुविधाएं मिलेंगी, आपका शहर कैसा होगा, इन सब की बातों की ये लड़ाई है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है मतदान का, उसका उपयोग जरूर करें। मान सम्मान के योग्य हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री पूर्व में कविता जैन जी, अनिल ठक्कर जी, हमारे यहाँ से महामंत्री, हमारे यहाँ से जो हमारे मेरे साथ ही निगम में एमसी है हमारे अतुल जी, हमारे हरी सैन जी और सम्मानित मंच, और मेरे सामने जितने भी माताएं बहनें और मेरे भाई बंधु बैठे हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले तो प्रणाम करूंगी। जैसा कि मेरे से पहले अनिल ठक्कर जी ने और हमारे वक्ताओं ने बताया है, एक एक बात मेरे हिसाब से काफी हद तक एक्सप्लेन की गई है, लेकिन फिर भी मैं एक पार्षद होने के नाते आप सबके सामने कुछ बातें मैं भी रखना चाहूंगी। जैसे कि हमारा 2010 से मैं यहाँ से पार्षद रही हूँ। 2010 से जब मैं यहाँ पे पार्षद बन के आई थी आपके वार्ड में, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से जितने भी हमारे काम थे, जितने भी गलियां थी या पानी की कोई भी दिक्कत थी, हमने पूरा करवाने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जो 5 साल में नहीं पूरे हो पाते। तो उस टाइम पे जब हमारे यहाँ से पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही है कविता जैन जी, तो मेरे हिसाब से जब भी हमारे कोई भी कार्य ऐसे नहीं थे कि जो यहाँ के लिए रुके। लेकिन अब जो 2015 से 2020 से लेके और आज के टाइम तक कुछ कार्य ऐसे हैं जो काफी पेंडिंग चल रही हैं, जिसके लिए मैं खुद इस चीज के लिए एग्री कर रही हूँ कि कुछ काम पेंडिंग है हमारे वार्ड के। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगी कि जब हम यहाँ से अपना निगम में अपना मेयर भेजेंगे राजीव जैन जी को, जब भी हमारे ये कार्य जो अधूरे पड़े हैं कहीं ना कहीं उनको गति मिलेगी। क्योंकि जब हमारे यहाँ से मेयर हमारा प्रत्याशी जो है राजीव जैन जी जब बन के जाएंगे, तो जितनी भी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो निगम के अंदर आती है, चाहे वो पानी की है, शिविरों की है, किसी इन चीजों की सारी सुविधाएं हमारे जो मेयर जी होती हैं उनका कहीं ना कहीं दायित्व होता है और एक पार्षद का होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करूंगी कि आपकी बार 2 मार्च को जो हमारा इलेक्शन है उसमें हमने सबने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और अपनी एक वोट हमें आगे बढ़ के देनी है। और हमारे बीच में राजीव जैन जी आ गए, आप जोर से एक बार राजीव जैन जी के लिए वोट करें। राजीव जैन जी, राजीव जैन जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बोलें क्या करें या बोलूं? लगाओ। राजीव जैन जी को जय श्री राम, राजीव जैन जी को जय श्री राम, राजीव जैन आगे बढ़ो, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में राजीव जी पहुंच चुके हैं, तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। एक बार हो रहा था, मैं बोलूं या नहीं? जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नायब सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। हमारे बीच में जैन साहब आप सबका आशीर्वाद देने के, जैसे कि मैं अभी अपने संबोधन में आपको बताया था, जैन साहब हमारा ऐसा प्रीति चेहरा है जिनको हर परिस्थिति की सोनीपत का पता है। आपके बीच में एक बार मैं निवेदन करूंगा, दो तालियां बजा के, एक बार दो तालियां बजा के जैन साहब का अभिनंदन, स्वागत। कहते हैं हमारे साहब के कागज पर लगा करके ये कहना बुरा मानेगा कि मैं अगर कोई छोटा सा काम करूंगा तो चाहूंगा कि करने वाले को पता लगे। तो जैन को पता लगना चाहिए कि हम उनको वोट तो देंगे ही देंगे, उनको बोलने से ज्यादा दूसरों को भी वोट दिलवाएंगे। जो वार्ड नंबर 11 की इस चुनावी सभा में मेरे सामने बैठी हुई बहुत ही आदरणीय मेरी मातृशक्ति
मेरे युवा साथियों, मंच पर उपस्थित आपके बीच में आपके भाई बेटे जो पिछले 35 वर्षों से लगातार सोनीपत की सेवा कर रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में हमेशा जिन्होंने रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया है और सौभाग्य से मेरे जीवन साथी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। आदरणीय जैन साहब, मंच पर हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे भाई अनिल ठक्कर जी अभी हमारे बीच में आए, बहुत ही हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ललित बत्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे 2 मंडलों के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी ये धरती बड़ी सौभाग्यशाली है। इंदु तो आपकी पार्षद यहाँ पर आई ही है, उसके साथ में आप देखोगे इंदु के साथ में संजीव जो हमारी तरह जोड़ी है ना कि एक के साथ एक फ्री एक और 11, तो 1 और 11 इंदु के साथ संजीव आपको मिला हुआ है। इसी तरह से भाई पवन और वीना आपको मिले हुए हैं। फिर आपके बीच में भाई अतुल भी आए हैं, हरि भी आए हैं, ये भी हमारे सोनीपत के पार्षद हैं और हमारे जिला के महामंत्री नवीन भाई हमारे बीच में हैं, गौरव भोला जी हैं, भाई चंदर जी हैं, पवन का मैंने बताया और भाई हमारे अक्षय मदान जी हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, सोनू बोलो सब साइड में खड़े हुए होंगे सभी और साथ में ये हमारा जो ठाकुर द्वारा मंदिर और ये एरिया मैं समझती हूँ मेरे लिए और हम आपके लिए कोई नए नहीं है। और ये बात हम लोगों ने हमेशा, हम कोई भी चुनाव हमने जीता या कोई भी नहीं भी जीता, हम हमेशा आप लोगों के बीच में एक वायदा करके गए थे कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है चुनाव की राजनीति से, हमारा केवल एक ही काम है, एक ही सपना है, सोनीपत की जनता की सेवा करना और सोनीपत के लिए काम करना। और ये वो जनता है जिन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखने का काम किया है। साथियों, आज जब एक बार फिर से चुनाव की घड़ी आई है, मैं समझती मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मंच पर जितने भी वक्ताओं ने बात रखी है, चाहे मैंने आपके बीच में कितने भी भाषण दिए, कितने भी स्पीच किए हो, लेकिन आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आज मैं जैन साहब के लिए वोट मांगने के लिए खड़ी हूँ। तो जब मैं यहाँ पर खड़ी हुई तो मुझे वो 2009 का जो पहला चुनाव आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से जिताकर भेजा था, वो दिन मुझे याद आता है कि जब नंबर लिखवा दो, जैन साहब आप लोगों के बीच में थे और 23 सितंबर को जैन साहब का चेहरा आप लोगों के बीच में था और अचानक अगले ही दिन 25 सितंबर 2009 को पूरे सोनीपत के अंदर एक मेरा चेहरा सबके सामने नजर आया। और जब सोनीपत की जनता मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वो केवल जैन साहब को जानती थी और उस समय कांग्रेस की आंधी थी, उस समय कांग्रेस की हानि थी और भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक और ये सोनीपत की जनता है, ये उनका आशीर्वाद है कि एक ऐसे चेहरे कविता जैन को वो नहीं जानते थे, राजीव जैन को जानते थे, उनके काम को जानते थे, उनके कमिटमेंट को जानते थे, सोनीपत के प्रति उनके समर्पण को जानते थे, उनके सेवा भाव को जानते थे और लोगों ने जो 4 विधायक चुनकर भेजे उसके अंदर सोनीपत में जो कविता जैन को नहीं जानते थे, केवल राजीव जैन को जानते हुए उन्होंने कमल खिलाने का काम किया और उसके बाद आप लोगों ने फिर से जिताया और हम मंत्री बने और हमारा पूरा प्रयास रहा कि आपके आशीर्वाद से जो हमें स्थान मिला, जो काम मिला, केवल हरियाणा सोनीपत ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर काम किया। और मैं ये बात मैं नहीं बोल रही, मुझे इस बात पे कोई प्राउड नहीं है, लेकिन ये सोनीपत की जनता की आवाज थी और आप ये दिल से इस बात को मानेंगे कि उन 5 सालों के दौरान जो सोनीपत के अंदर काम हुआ, चाहे वो सीवर का हो, पानी का हो, पार्कों का हो, सौंदर्यीकरण का हो, कूड़ा आपके घर घर से उठाने की बात हो या जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आए,
जितना भी काम यहाँ पर हुआ जब से सोनीपत बना उससे पहले कभी भी यहाँ पर नहीं। क्यों खाम पता नहीं हमारा भैया पलट जी तेरे को उन्होंने जिला अध्यक्ष बना दिया और बता क्यों कर बना भारत माता की। वैसे तो गाड़ी लगाते लगाते थकली हो गए। देखो भाई, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और 2 तारीख तक चैन से नहीं बैठना है। मत पर प्रस्तुत सब तो आपके सामने बोल लिया, मैं दोबारा नाम लूं तो कोई फायदा भी नहीं है। और भाई हमारे पार्षद है इंदू वलेचा और संजीव वलेचा जोड़ी जैसे, और भाई पवन जी बीच में थोड़े से हमारे से खफा से हो गए थे, अब जो है उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। और हमारा सोनू कालड़ा जो है यहाँ का हनुमान है ही, कहाँ गया वो? हाँ ये खड़ा, ये हमारा हनुमान है। और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे श्रद्धा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी मातृ शक्ति और नौजवान साथियों, मैंने सब कार्यकर्ताओं के नाम मैं जानता हूँ, सामने बैठे मेरे लोगों के भी नाम जानता हूँ। मैंने नाम इसलिए ले लिए कि शादी जब ब्याह होता है ना घर में, तो घर में जो फूफा होता है वो रूस जाता है, उसकी इज्जत नहीं हुई। और ये चुनाव भी जो है उसी तरह है कि जिसमें किसी का मैं नाम ना लूं, अभी मंच पे ही चर्चा चल रही थी कि एक कार्यक्रम में हम सुबह गए थे, वहां से यही आ रही थी कि मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ये चुनाव भी जो है ठीक उसी तरह से है कि थोड़ी थोड़ी बात पे जो है कार्यकर्ता रूस जाता है, और हमने जो है कोशिश ये रहती है कि भी किसी को नाराज ना होने दें। इसलिए मैंने ज्यादा नाम नहीं लिए, एक आध जगह छूट गया ना, जिसके नाम ले लिए वो तो शाबाशी दे ना दे, जिसका छूट गया ना वो जरूर जो है मेरे को गालियां। तो मैं आप सब लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब से हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आप लोगों का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिला। जैसे कविता ने कहा कि 2009 में भी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने आशीर्वाद दिया, 2014 में भी दिया, और भाई फिर हमारे कहने से इस इंदू वलेचा को भी आपने पूरा आशीर्वाद दिया। और हमने भी इस इलाके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, जितना हर संभव प्रयास हो सकता था वो किया। और जहां तक शहर के विकास की बात है, शहर के विकास में भी हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। 2014 से 19 का समय मिला, ये आपके सामने जो है रेलवे का पार्क जो कितना गंद था, वो सारे का सुधार जो है हमने करके आप लोगों के इलाके को ऐसी सौगात दी कि हम सब जो है लोग वहां जाके जो है घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और उसके अलावा भी शहर में जहां पर कम्युनिटी सेंटर की जरूरत थी, कम्युनिटी सेंटर आप जो है मोहल्ला कोर्ट के लोग जो है अगर कोई रस्म पगड़ी करनी होती, कोई छोटा सा बच्चे का जन्मदिन करना होता, तो उनको मोहल्ला कोर्ट से पैदल चल के जो है वहां रिक्शा में चढ़ नहीं सकती, पैदल चल के जो है गीता भवन में आना पड़ता था। मैंने वहां पर एक टीला था, उसको खुदवा के और वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया। कम्युनिटी सेंटर के ऊपर वहां पुलिस थाना बनवा दिया, और थाने को कोर्ट मोहल्ले की दीवार जो है वो भीड़ी गली थी, उसको जो है चौड़ी करवा दिया। और जो है कम्युनिटी सेंटर के ऊपर मोहल्ला कोर्ट पे भी अब भाई पहले तो स्कूटर थे, अब लोगों के पास गाड़ियां भी होगी, उन गाड़ियों की पार्किंग बनवा दी। तो ये काम करने का हमारा नजरिया और तरीका है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया है, बस ज्यादा बात लंबी मैं करना नहीं चाहता। ये ड्रेन नंबर 6 का काम है, जो शहर का गंदा नाला है उसको कवर करवाने का काम चल रहा था। 5 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ, अब भी अधूरा पड़ा है। हमारा 2000 जिस तरह से मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया,
और एक बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद दूसरी बार ना बनाते तो फिर जो है ये देश इतना आगे जाता क्या। इसी तरह 2019 में भी हमें जो है अगर आप आशीर्वाद दे देते, आपने तो दिया लेकिन पूरे शहर का नहीं मिला। अगर 2019 में मिलता तो फिर शहर में जो समस्याएं बाकी है वो समस्याएं बाकी नहीं रहती, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और अब जो है पार्टी ने मौका दिया है, नगर निगम के माध्यम से काम होने, नगर निगम ने जो है प्रत्याशी मुझे बनाया है और ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है भाई। मैंने दो मुख्यमंत्रियों के साथ एडवाइजर के रूप में काम कर लिया, पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रह लिया, लेकिन पार्टी का हुक्म आया कि भाई मेयर का चुनाव लड़ रहा है तो मैंने जो है मना नहीं की, मुख्यमंत्री को जो है मैंने मना नहीं किया। नहीं तो और कोई कह देता है भाई मेरा तो इतना कद है, बड़ा कद है। लेकिन उसकी वजह है कि हमारे अंदर जो है शहर के काम करने की ललक है। जिस तरह से इंसान जो है नौकरी पर सुबह खाना खा के नौकरी पर निकलता है, उसी तरह हम भी सुबह 9:30 बजे खाना खा के, और कई बार तो कविता मेरे साथ लड़ पड़ती है कि खाना तो आराम से खा लिया करो, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, ये तो 2 मिनट बैठ के खा लो। मैंने कहा भाई लोगों की समस्या जरूरी है, ये खाना तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा, ये लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम मिलता रहेगा तो भाई हम जो है जीते रहेंगे। और ये प्यार प्रेम आशीर्वाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम खाट में बैठ जाएंगे। और चुनाव हारे या जीते हमें कोई फर्क नहीं है, लोग जो है चुनाव के समय में आते हैं। मैं तो ये कहा करता हूं कि जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, कभी आपने उनको देखा हो, कभी किसी के दुख में आए हो, किसी के सुख में आए हो, और भाई हम तो जो है कोई सूचना दे ना दे, हमें पता लगना चाहिए, हम जो है तुरंत हाजिर हो जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में सब्जी मंडी के आड़तियों का झगड़ा हो गया तहसीलदार से रात को 3 बजे। मेरे पास जो है वो कांग्रेस के विधायक के घर भी गए होंगे, नहीं खुला घर, मेरे घर पे आ गए हैं, पड़ोस में ही हैं। और जो है मैं रात को 3 बजे उठ के उनके साथ जो है जैकेट पहन के, सर्दी के दिन थे, 3 बजे वहां पर जो है उनकी मंडी की दुकानें लगवा के आया। ये जो है हमारे अंदर जो है कुछ भगवान ने कुदरत ने दी है कि भी 38 साल से चुनाव हारे जीते। भाई मैं तो हारा ही हूँ, कविता जीती है, मैं नहीं जीता कभी भी। मैंने 2 चुनाव लड़े, मैं कभी चुनाव नहीं जीता। तो भाई इसलिए जो है आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई 2 चुनाव की हार का गम तो मेरे सीने में है, और 2019 में कविता की चुनाव का हार का गम भी है। इतनी मतों से जिता दो कि हम उस गम को भुला के आपकी सेवा में लग जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में 0 पर, दिल्ली में भी शोर था कि केजरीवाल ने इतना बांट दिया, इतना ये कर दिया, आप पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन भाई सारे प्रयासों को फेल करके, क्योंकि मतदाता जो है इस बात को देखता है कि शहर का भला किसमें है, प्रदेश का भला किसमें है, और लोगों ने ये फैसला लिया कि केंद्र में सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी, तभी दिल्ली का सुधार होगा, तभी दिल्ली का नक्शा बदलेगा, तभी देश की राजधानी दिल्ली जो देश का दिल है, उस दिल को जो है ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिता दिया, कांग्रेस को 0 पर लाकर छोड़ दिया। आज जो है हरियाणा में भी पिछली बार ये लोग कहते थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन लोगों ने ये देख लिया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठा है, इसलिए हरियाणा में भी लोगों ने नीचे नीचे जो है तड़े तड़े कांग्रेस की गोभी खोदी, कांग्रेस की जो है मटिया मेट कर दिया। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए और आज तक जो है उनको होश नहीं आया। और भाई आज मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है। भाई जो
पार्टी चुनाव के युद्ध में अपना कप्तान बदल दे तो उसका तो नाश निश्चित है, उसका नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। और आज जो है ये चुनाव है, 10 दिन का समय है। मैं सारी गलियों में, हम तो अपने चुनाव में एक एक गली में कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब जो है शायद समय ना मिले। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई आप लोग जहां भी बैठे चर्चा करें, आप लोगों ने जो है राजीव जैन बनके हमारे लिए वोटों की अपील करनी है। ये कहते हैं कि भाई ये समय 10 महीने का है। ललित बत्रा जी ने कह दिया कि भाई अगले 6 साल 5 साल भी मिलेंगे। भाई वो तो जो है ना आपने फैसला करना ना मैंने करना, वो तो पार्टी फैसला करेगी। पार्टी अगर हुक्म देगी तो फिर अगले 5 साल भी लड़ देंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से 24 घंटे 365 दिन हमारी काम करने की आदत है, ये 10 महीने जो है भाई 30 महीने में बदल के दिखा दूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप सब लोगों से पुनः जो है वोट की अपील करते हुए, कल जो है हमारा नामांकन भरा जाना है। 10 बजे का समय है। आपके पड़ोस में ही पुरखास अड्डे पर पेट्रोल पंप के सामने कार्यालय खुलेगा और उसमें सुबह हवन है। उसके बाद जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोहरलाल बरौली जी और जो विधायक बाकी है, क्योंकि ये सोनीपत का क्षेत्र भी है, इसमें भाई राई का क्षेत्र भी है, खरगोटे का क्षेत्र भी है, गन्नौर का क्षेत्र भी है, इसलिए सारे विधायक भी वहां पर मौजूद होंगे। और उसके बाद हम सब जो है नामांकन भरने के लिए नगर निगम के कार्यालय तक चलेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आप सब लोग आशीर्वाद दें, हमें जो है ताकत प्रदान करें। और भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अब की बार ये जब वोट पर जो है हम बटन दबाते हैं उसमें से आवाज निकलती है पी की। अब की बार शहर की जनता का जो मूड है वो कमल के निशान के सामने वाला बटन इतनी जोर से दबाएंगे, इतनी जोर से दबाएंगे कि मशीन से आवाज निकलती रहेगी पी 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 और कांग्रेस करती रहेगी ची 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 ची। ये कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनाव सोनीपत में नहीं हो रहे बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विधानसभा में तो थोड़ी बहुत इज्जत इनकी बच गई थी। कांग्रेस में एक भी नगर परिषद में, एक भी नगर पालिका में और एक भी निगम में कांग्रेस का कहीं जो है चेयरमैन या मेयर नहीं बनेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है स्थानीय निकाय के माध्यम से हरियाणा की 35% आबादी शहरों का विकास करने का काम करेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस वार्ड की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि इतने संख्या में आप सब लोग जो है उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय जनता, जय भारत।